साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि आईएएस को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगनिक बघेल है और मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया रैंक 340 मैंने प्राप्त करी। उसके आधार पे मुझे भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली है और रिसेंटली मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में और उसके बाद फिर मैं अपनी फॉर्मल अकेडमी में मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी। आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है और अराउंड 90-95 डेज अभी रह गए हैं। तो हम जो सेशन करेंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स बताऊंगा करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सवाल कैसे बनाए जा रहे हैं यूपीएससी के पेपर में पिछले 2-3 सालों में और वो सवाल कैसे सॉल्व होंगे, तो प्रैक्टिकली हम वो करेंगे। तो उसके लिए अब जो प्रोसेस है वो ये है कि मैं पीडीएफ आपको प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाऊंगा यहाँ पे और हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। तो लाइट्स अब थोड़ी डिम हो जाएंगी और हमारा पूरा अटेंशन जो होगा वो पीडीएफ के ऊपर होगा, ठीक है। फिर ये सवाल देखो, सेम वही है जैसे अभी न्यूज़ बेस्ड ज्योग्राफी का वो सवाल था, वैसे ये है। पूछा कौन सा इनमें से जो है आर्टिफिशियल लेक है। कितने सारे लेक हैं देश में, कौन सा पढ़ोगे। आर्टिफिशियल लेक के बारे में आया है कोडाई कनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। रेणुका वेटलैंड थोड़ा बहुत पता है? अगर पता हो तो ये तो फिर आपको पहले ही हट गया, ये तो नेचुरल हो गया, सीधी सीधी बात है। सीधा सही है ना, वेटलैंड है ना रेणुका वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश में है रेणुका, बट इट वेटलैंड है, आपकी रामसार लिस्ट में आता है ना। ये आर्टिफिशियल नहीं है आपका। नैनीताल तो है ही नहीं आर्टिफिशियल, नैनीताल तो वो वहाँ डिप्रेशन है जिसमें पानी है तो है, ठीक है। कोलेरू बचा, कोडाई कनाल बचा। कोलेरू तो आपका वो है, वो भी वेटलैंड ही है शायद, हाँ लगून है और वो वहाँ पे बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है शायद, है ना, न्यूज़ में उसकी वजह से रहता है। बचा कोडाई कनाल। अब कोडाई कनाल में से सवाल क्यों बना है, इसका जवाब कोडाई कनाल ही है। सवाल क्यों बना है पता है आपको? ये न्यूज़ में था, इसके अंदर मर्क्यूरी पॉइजनिंग हुई थी, याद है किसी को? हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री थी जिसका थर्मोमीटर बनाए जाते थे और वहां पर से मर्क्यूरी यूज होता था, वो इसके पानी में जाता था और इसका पूरा पॉइजनिंग हुआ, वाटर पॉइजनिंग। इस वजह से ये न्यूज़ में था काफ़ी, ठीक है। तो उस वजह से ये इस पर सवाल पूछा गया केवल कोडाई कनाल को लगाने के लिए कि आपको पता है कि नहीं, ठीक है। करंट अफेयर नहीं है, न्यूज़ बेस्ड है, ठीक। अब ये देखो नेक्स्ट न्यूज़ बेस्ड है, इकोनॉमी का कौशल विकास योजना के ऊपर पूछा गया है। पहला पूछा है फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की, यही गलत हो गया, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? कौशल विकास तो कौन सी मिनिस्ट्री की होगी? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की होगी ना, लेबर मिनिस्ट्री की थोड़ी होगी। तो ये यहीं गलत हो गया, तो 1 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये बचा, ये बचा। तो 2 तो ठीक है ही क्योंकि 2 दोनों में है। 2 क्या कह रहा है? अमंग अदर थिंग्स ये सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी ये सब देगा, ठीक है, सही है। तीसरा क्या पूछा गया है कि जो कॉम्पिटेंसी है अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स की, जो कि असंगठित जो अपना वर्कफोर्स है उसके अंदर जो लेबरर्स हैं उनकी जो वो है स्किल्स है, उसको भी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर लाके वो एड्रेस करना चाहता है। तो ये ठीक है कि गलत है? ठीक है, ये वो प्रायर रिकग्निशन ऑफ स्किल्स करके जो होता है वो यही होता है, ठीक है। और वैसे भी आपको करना क्या है, अगर आपको नहीं भी पता, ये एलिमिनेट हो गया, ये ठीक है, ये बहुत एलिमिनेट नहीं कर पा रहे दिमाग लगा के भी, तो भी आप यही चूज करेंगे, सी ही चूज करेंगे, ठीक है। नहीं भी पता था तो भी आप सी चूज करेंगे, ठीक है कि नहीं? क्लियर? अब ये सवाल देखो, ये कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। सैंड माइनिंग यानी कि जो वो होती है आपकी नदी की रेत की जो वो होती है, उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये क्यों आया है सवाल ये बाय द वे?
खनन माफिया, राजस्थान में कितना पॉपुलर है ये, है ना, पूरा अरावली में यही दिक्कत चल रही है ना। तो यमुना में है, अरावली के वहां पे भी है, तो इस पे सवाल बनना था, तय था। अब ऐसी चीज बहुत तय है, लेकिन इसमें से बन गया, है ना। और ये सीधा सीधा सवाल नहीं है, देखो उन्होंने एनवायरनमेंट का सवाल है कहने को, लेकिन ये कैसा है, न्यूज बेस्ड है, और इसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना जरूर, कॉमन सेंस कैसे, देखो पहला पूछा है डिक्रीज होगी सलाइनिटी इन वाटर, पानी के अंदर आपका जो नमकीन है पानी वो कम होगा, कम होगा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ये तो गलत हो गया, तो ये तो पहले ही हट गया, तो ये हट गया, तो आपका ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आप कुछ खोद के निकाल रहे हो, उसके कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो नमकीन की तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, नमक की, तो सीधी बात है। ठीक है, और हम तो और ऐसे भी सोच सकते हो, इतना कॉमन सेंस लगाओ कि पानी जो है उसका नमक आप क्या चाहते हो, ज्यादा हो या कम हो, कम हो, तो ये तो चाहते हो, ये थोड़ी चाहते हो कि ना पानी को यूज करना है, मानो फसल के लिए, पीने के लिए, किसी भी काम के लिए यूज करना है, तो आप क्या चाहोगे, उसकी नमकीनता कम हो कि ज्यादा हो, कम हो। तो कोई गलत काम करने से कम होगी या अच्छा काम करने से कम होगी, तो ये काम गलत है या अच्छा, ये तो गलत है, तो गलत काम से कम होगी ज्यादा होगी, सोच के देखना, तो मतलब वैसे भी सोचा जा सकता है, कोई बेसिक जिसने कुछ नहीं पढ़ाई करी वो भी सोच लेगा ये तो यार डिक्रीज कैसे होगी इस काम से, तो है ना, तो ये वैसे ही वहीं सॉल्व हो गया, उतना कुछ नहीं करना था इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब ये पूछा गया है एग्रीकल्चर सॉइल है, उसके दिमाग उससे संबंधित सवाल पूछा गया है कि सॉइल के हिसाब से हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि ऑर्गेनिक अगर जैविक पदार्थ ज्यादा होगा आपकी मिट्टी के अंदर, तो उसकी पानी को पकड़ने की क्षमता क्या बता रहा है, कम होगी, कम कह रहा है, अधिक होगी, कम होगी, अधिक होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो गया आपका गलत। तो हो गया का सवाल सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया, पढ़ा ही नहीं हमने बाकी कुछ। अब लेकिन इसमें एक चीज देखो, स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि केवल स्टेटमेंट 3 ठीक है ना। अब पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट 2 क्या है। सॉइल डज नॉट प्ले अ रोल इन सल्फर साइकिल, सल्फर की साइकिल में सॉइल का कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको बता रहा था ना, ये नेगेटिवली बना है स्टेटमेंट, इसमें नॉट आ गया, तो नेगेटिव वाले स्टेटमेंट अक्सर वैसे ही गलत होते हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे हैं आप। ठीक है, अरे भाई अगर 0%, 0.1% गुंजाइश भी होगी, हो तो सकती है, उन्होंने जब मना कर दिया इसका मतलब कि कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं होता प्रकृति में, है ना, कुछ ना कुछ होता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये नेगेटिव बना ये स्टेटमेंट, तो नेगेटिव वाले स्टेटमेंट अक्सर गलत होते हैं। अब ये देखो, ये सवाल है, सवाल नंबर 33, ये क्लासिक एग्जाम्पल है उन सवालों का जिनको करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था ना आपको कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको देख के लगेगा कि ये तो गलत होंगे ही होंगे, ये उसमें से सवाल है। क्या पूछा है कि पार्टनरशिप है एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसको पेज कहते हैं, ये किस में बनी थी, ठीक है, तो इसमें से किसी ने अगर पढ़ लिया हो गलती से उसको पता होगा, अदरवाइज इसमें तुक्के मारने ABCD कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवालों का आपको कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसमें आप सोचे कि नहीं यार 25-25% सब में चांस है, इसमें ले लेते हैं, नहीं सच, ये मान के चलो सही होने का 25% है, गलत होने का 75% है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सवालों को कोशिश करें ना करें, ठीक है। 34 नंबर वाला सवाल हो ही गया था, 3D प्रिंटिंग वाला। फिर ये है बैरन आइलैंड है, उसके ऊपर सवाल है, ज्योग्राफी का ही है। पहला स्टेटमेंट है बैरन आइलैंड जो है वोल्केनो है, एक धूमकेतु क्या ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, सही है, तो पढ़ा है हमने NCERT के अंदर, ठीक हो गया पहला। उसके बाद पहला ठीक है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, तो 2 ऑटोमेटिकली गलत है जब उसमें से हट गया तो अब 3 पढ़ते हैं। 2 था क्या, बैरल आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, तो ये गलत है, एक इतने में तो खत्म हो जाएगा निकोबार, 150 किलोमीटर, तो वैसे ही गलत है। तीसरा क्या है, लास्ट टाइम बैरल आइलैंड जो था 1991 के अंदर ये इरप्ट हुआ था, तब से ये इनएक्टिव है, सही नहीं, ये गलत है। 1991 नहीं तो एक्टिव ही है वो, तो अभी भी उसमें से निकलता रहता है, ठीक है, अक्सर आता रहता है पेपर में, अखबार में। और आपको क्या करना है, आप इसके बारे में श्योर है ये गलत है, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके, आपको इनमें से कौन सा चूज करना है ये बताओ ना, कौन सा चूज करोगे, रूल के हिसाब से कौन सा चूज करोगे,
डी, तो बस डी करो चूज। गलत है क्या ये? ट्रिक था ये ये बताने के लिए कि ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है वो। और 91 में भी था तो भी एक्टिव ही मानेंगे उसको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बैरन नहीं हो जाएगा। ठीक है, मेरे को खुद को आंसर नहीं पता था इसका, मैं बस ट्राई कर रहा था अभी। ठीक है, ठीक है, इसका वन है। इसमें फिर मैंने कहा ना, वो ट्रिक कभी काम करेगी कभी काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करेगी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 36। अब एक पौधा है जिसको कहते हैं कि प्रोसोपिस जूलीफोरा, साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस जूलीफेरा। ये रहता है न्यूज में। तो ये सवाल वैसा है जिसको आता है या तो नहीं आता है। जैसे मेरे केस में ये मेरे को पता है क्या है। क्यों पता है? क्योंकि जब बायोलॉजी थोड़ी, ये इकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो अखबार में भी, मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो दिक्कत पौधों में है वो इस पौधे ने दी है। ये आपका है जंगली कीकड़, जंगली बबूल भी कहते हैं इसको। तो ये पूरे हाईवे पे हर जगह ये जंगली उगता है ये। ठीक है, और मेरी मम्मी बॉटनी की टीचर भी हैं, तो इसलिए मुझे पता था। आपको हो सकता है पता हो, नहीं पता हो। नहीं पता है तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि वही ABCD 4 में से एक चूज करना है। ठीक है, इसका केवल इतना सा लॉजिक है कि जो जंगली कीकड़ होता है, ये इसकी जड़ों में ऐसा एक विष होता है कि आसपास के पौधों को ये मार देता है। इसको इन्वेजिव स्पीशी भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। तो एकदम एरिड रीजन में, जहां वर्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें भी ये जमीन में से पानी सोख लेता है। तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी होता है। और इसको हटाने के लिए कई सालों से सरकार इसको जा के कट कर रही है, निकाल रही है। ठीक है, ये एक पूरा चल रहा है प्रोग्राम। इसकी वजह से मुझे ये पता था, तो मेरे लिए सीधे सॉल्व हो गया था। ऑप्शन क्या है? इसका एक्सट्रैक्ट कॉस्मेटिक में यूज होता है। भाई जहर थोड़ी लगाओगे मुंह पे तुम इट टेंड्स टू रिड्यूस वाइडली बायोडाइवर्सिटी इन एरिया, मतलब कि आसपास की जो आपकी वो है पेड़ पौधे, उनको रिड्यूस कर देगा। तीसरा है कि यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ये पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे आप। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, जिसमें कोई आपका एलिमिनेट नहीं करना, बस ABCD 4 ऑप्शन है। ठीक, अब जैसे ये सवाल देखो, इसमें कहा गया है कि कोरल के ऊपर है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल आर इन ट्रॉपिकल वाटर। ठीक है कि गलत है? सही है ये तो। ट्रॉपिकल पानी में ही मिलता है कोरल, क्योंकि वहीं पे थोड़ी वो टेम्परेचर जो होता है पानी का इतना होता है कि वो 28-30 डिग्री के आसपास है ना। तो ये ठीक हो गया आपका, तो यानी कि ये गलत है। अब पूछा गया है कि मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। 1/3 से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में तो क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ कितनी बड़ी है, और इसमें क्या लिखा है? लेस देन नहीं लिखा, मोर देन 1/3 लिखा है। ठीक है, तो लग रहा है ठीक होगा, लेकिन श्योर नहीं है। श्योर नहीं है, चलो ठीक है, ऐसे रखा अभी, लेकिन जहां तक है लग रहा है ठीक होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है ना। फिर क्या गया कि कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब जो जानवर जो है, एनिमल्स की जो जनसंख्या है, उसकी स्पीशी डाइवर्सिटी देखें तो कोरल्स में ज्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कंपेयर करके। ठीक है, ये चीज जो है इसके बारे में भी श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है गलत भी नहीं है ये, क्योंकि कोरल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें ही सबसे ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तभी हम लोग कोरल ब्लीचिंग के लिए जो है परेशान रहते हैं इतना। रहते ही नहीं रहते। तो इसमें क्या क्या मार्क करोगे? 1 2 1 3 1 2 3 क्या मार्क करोगे? इसमें 1 2 3 मार्क करेंगे। ठीक है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो जब कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए तो उस केस में क्या करना है? सबको पॉजिटिव मान के करेंगे। तो 1 2 3 करेंगे इसके अंदर मार्क। आंसर यही है इसका, 1 2 3 है इसका आंसर। ठीक है, जब तक थोड़ा भी ऐसा, कोई भी एक ऐसा रूल नहीं, कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं मिल रहा जिससे एलिमिनेट कर सकें, तो उसके बाद जितने बचे उनको पॉजिटिव मान के हम वही मार्क करेंगे। ठीक है, सेम जैसे एक सवाल आया था वो सीरिया मोसुल वाला, सेम वैसे ही सवाल है। ज्योग्राफी बेस्ड है, न्यूज बेस्ड है। क्या है? 4 शहर हैं, कैटलोनिया, क्रीमिया,
मिंदानाओ एंड ये क्या है ये, और ओरोमिया, सुना ही नहीं कभी मैं। स्पेन, हंगरी, फिलीपीन, नाइजीरिया। कैटलोनिया स्पेन में है कि नहीं है? हाँ अब अलग हो गया, लेकिन तब न्यूज में चल रहा था, है ना, वो पूरा अलग होने से तो कैटलोनिया ठीक हो गया। यानी कि ये दोनों ठीक है, ये दोनों गलत है। क्रीमिया कहाँ पे है? यूक्रेन में है क्रीमिया। रशिया तो पाने के लिए युद्ध कर रहा था, तो हंगरी में तो नहीं है, यानी कि 2 गलत है, यानी कि ये गलत है, तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, हमें 3 के बारे में कुछ नहीं पता, हमें ना इसको पता ना इसके बारे में पता, लेकिन हम ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब वो मेरे को नहीं पता है, मैं मान के चल रहा हूँ उस केस में भी, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, IRNSS के बारे में है, जो हमारी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ना। जैसे यूएस का क्या है? जीपीएस। रशिया का क्या है? ग्लोनास। और चाइना का क्या है? बाइडू। इसको ढंग से पढ़ो, ये क्या है? रीजनल है ये, इसमें लिखा है रीजनल, ये ग्लोबल नहीं है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग, वो ग्लोबल है। ग्लोनास, बाइडू ग्लोबल है, ये रीजनल है। अब आगे चलते हैं, क्या कहा गया है पहले में? पहला स्टेटमेंट है 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है। ठीक है, श्योर नहीं है, गलत भी नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। पता है कि 7 सैटेलाइट है, लेकिन अब वो 3-4 का क्या खेल है वो पता नहीं है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे रखता है। जियो सिंक्रोनस कवर एंटायर इंडिया एंड 55,000 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इस बॉर्डर। ये ठीक है कि गलत है, ये बताओ। एंटायर इंडिया तो ठीक है, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ, तो ये ठीक नहीं लग रहा है ना, तो ये गलत कह सकते हैं, लेकिन अभी इसको कहते भी नहीं, चलो ऐसे रखते हैं थोड़ी देर, लेकिन ये गलत की तरफ ज्यादा लग रहा है। ये क्या कह रहा है फिर? इंडिया के पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम होगा विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिड 2019। ये गलत है, तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, बचा ये दोनों। 1 तो ठीक है ही है, लेकिन ये जो है इसमें वी आर नॉट श्योर, है ना, इसको एलिमिनेट करेंगे। ये 5500 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत है। 3600 है, 1500 है, कितना है हमें नहीं, 5500 गलत है। इतना ज्यादा कवरेज नहीं हो सकता है। 5500 का मतलब समझ रहे, अमेरिका तक पहुंच गया वो, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है फिर। ठीक है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट करेंगे तो आपको केवल आंसर बचेगा 1, ये बचेगा फिर। ठीक है, अब ये देखो, ये एक सवाल जो है ये बेसिक करंट अफेयर में से, इसको हम कह सकते हैं कायदे का करंट अफेयर का सवाल है। घुमा फिरा के नहीं पूछा गया कि जो एटीएम्स हैं उनको कौन लिंक करता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जितना भी आपका पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका एनईएफटी और ये आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, एटीएम, ये सब आपका इसमें आता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है शायद, ठीक है, उसके ऊपर कभी ऐसा जिम्मेदारी आ ही नहीं सकती है। रिजर्व बैंक जो है वो आपका रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, उसका काम एटीएम चलाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा अगर दिमाग लाएं तो इसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पढ़ा है। यूपीआई, भीम क्योंकि न्यूज़ में रहता ही है, तो ये वही करता है। ठीक है, जनधन आधार मोबाइल की भी जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें भी जो मोबाइल वाला एलिमेंट जो था, जो भीम का था, ये रन करता है, यही है एटीएम के लिए भी। ठीक है, ये आपका सीधे सीधे करंट अफेयर में से आया है। अब देखो ये सवाल अच्छा है, एक 44, इसमें पूछा गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, यानी कि जीएम मस्टर्ड जो है आपका इंडिया में डेवलप किया गया है। कुछ स्टेटमेंट कहे गए हैं। पहला कहा गया है कि उसके अंदर जीन है सॉइल के बैक्टीरिया की, जो उसको प्रॉपर्टी देती है पेस्ट रेजिस्टेंस की, मतलब जो कीट होते हैं, वो आप पेस्ट कीड़े नहीं होते, कीड़े भी होते हैं और जो बाकी रोडेंट वगैरह होते हैं, उनसे बचने की उसको वो ताकत दे सके। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है कि
ऐसे भी जीन हैं जो उसको प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तीसरा कहा गया है कि डेवलप बनाया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया क्या है? कहाँ बनाई है? दिल्ली में बनाई है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो, ये दिल्ली में बना है। तीसरा एलिमिनेट हुआ तो खत्म ही हो गया सवाल। ठीक है, ज्यादा आपको देखो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के देखो कि सवाल टफ है या इजी है। क्वेश्चन को देख के डरो मत। हो सकता है क्वेश्चन में मेरे को भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऑप्शन ऐसे बनाए रखे होंगे कि एक भी अगर आपको पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना सा समझ में आया कि बस दिल्ली में बनाया, वो जो DMH 11 करके जो कहते हैं अपन, है ना। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो देखो, इसमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं इधर और पूछा गया है कि किसका संबंध किससे है। तो देखो क्या लिखा, क्या है देखो ढंग से देखो। समटाइम्स सीन इन न्यूज। यूपीएससी का अप्रोच समझ में आ रहा है आपको? न्यूज में कहीं दिख गया इनको तो उसमें सवाल बना लिया इन्होंने। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों दिखा है न्यूज में। तो ये ब्लॉकचेन सबको पता है, क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल, ये ठीक है। 2 ठीक है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, बाकी 3 ठीक है। क्रिस्पर पता है आपको? पढ़ा था, ये काफी था न्यूज में। किस में था ये? जीन एडिटिंग में था ये, है ना। तो जीन एडिटिंग, ये तो पार्टिकल फिजिक्स, तो ये गलत हो गया। तो 3 आपका गलत है, तो 3 गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक हो गया आपका। 1 पे जाने की, 1 भी वैसे बहुत पॉपुलर है पहले, है ना। ये जो आपका है ये किससे संबंधित है? पार्टिकल फिजिक्स, जो आपका एक्सपेरिमेंट है बीटा मेसन। बीटा मेसन्स करके एक पार्टिकल होते हैं, उनको पढ़ने के लिए ये बेलेट 2 करके प्रोजेक्ट चलाया गया था। लेकिन इतना नहीं पढ़ा हो किसी ने, अगर इतना 2 पढ़ा हो, क्योंकि ये दोनों कॉमन ज़्यादा है, तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये है कार्बन फर्टिलाइजेशन। ये भी यही कहता है कि कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है। अब ये एनवायरनमेंट का सवाल है, पूछा इसलिए गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो तरह तरह की हमारी ये बैठकें हो रही हैं, पेरिस की हो गई, तलोना हो गया, उसके बाद अभी कैटोवेस हो गया। तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे उससे संबंधित। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन जो है क्या है? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है, तो उससे जो प्लांट्स है वो भी बढ़ जाएंगे। पहला ये है। दूसरा क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। धरती का तापमान बढ़ना क्योंकि CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, वो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो ये तो हो गया गलत। तो पूछा इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एसिडिफिकेशन होता है या कार्बोनिफिकेशन होता है, तो ये गलत हो गया। अडेप्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग ऑन अर्थ टू क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज कंसेंट्रेशन। ये तो बनाया ही जबरदस्ती का है कुछ। ये कह रहा है कि CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम लोग हम तो कब से अडेप्ट हो चुके हैं। CO2 तो कब से है यहाँ पे। CO2 है इसलिए तो प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, CO2 है इसलिए तो खाना कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो ये तो गया, तो यही बचा आपका। ठीक है, सीधे सीधे एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हैं इस तक। ठीक है, बस अभी खत्म ही होने वाला है। देखो अब ये देखो आपका when अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन का आपका अलार्म बजेगा, सुबह उठेंगे, स्टॉप करेंगे उसको, फिर आप, और उससे ऑटोमेटिकली आपका पानी का गीजर चालू हो जाएगा, और आपके बाथरूम में एक स्मार्ट मिरर है, ठीक है, जो आपको आज के दिन का वेदर बताएगा और ये दिखाएगा कि आपके ऊपर छत पे लगी टंकी में पानी कितना है। उसके बाद आप कुछ ग्रोसरी, बिस्किट, नाश्ता पानी निकालने के लिए अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि क्या ख़त्म होने वाला है, क्या कितना बचा है। घर से जब बाहर जाएंगे तो अपने आप डोर, लाइट, फैन, गीजर, AC सब बंद हो जाएगा। घर पे जाएंगे गाड़ी में तो गाड़ी आपको ऑटोमेटिकली उस रास्ते से लेके जाएगी जहाँ ट्रैफिक सबसे कम होगा, और कितने बजे आ रहे हैं ऑफिस में ये मैसेज करके बता देगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
ये किसके अंदर होती हैं? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर होती हैं। ये बहुत कॉमन टर्म है। इनफैक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब पे मेरे ख्याल से राज्यसभा टीवी में डिबेट और विशेष भी दे रखा है। ठीक है। और एलोन मस्क आपको पता है ना, सबने सुना है उसका नाम विज्ञान की दुनिया में। तो एलोन मस्क जो है उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने भी बहुत पुश दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रमोट करने के लिए, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसके अंदर हर टेक्नोलॉजी जो है, डिवाइस जो है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, वो एक दूसरे से वाईफाई, इंटरनेट नेटवर्क या फिर RFID उसके थ्रू कनेक्टेड है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है, और इंटरनेट के जरिए हमारी फिजिकल एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये वही चीज़ है और वही हो रहा है। ठीक है। फाइनल एक सवाल और देख लेते हैं, बस 2 सवाल और देख लेते हैं। पहला ये है, क्या है? पहला ये है, एनर्जी बेस्ड है ये सवाल। पूछा गया है कि सोलर पावर प्रोडक्शन जो है उस पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए। इंडिया इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक पैनल। तो ये वर्ड लार्जेस्ट देखे हुए क्या है? ये एक्सट्रीम वर्ड है। ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स को हमें देखे तो सतर्क हो जाना है। ठीक है। क्योंकि इतने सारे देश हैं, इतने ज़्यादा उनके पास वो हैं, क्या कहते हैं, फंड्स हैं, और हम कैसे लार्जेस्ट हो जाएंगे? थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है। ठीक है। हमारा तो अभी एम बना है 100 गीगा, कितना है 100 गीगावाट का? कितना है 100 गीगावाट का, है ना, अभी बनाया हमने। तो दूसरा क्या है, सोलर पावर टैरिफ जो है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेगा। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो पावर टैरिफ होता है वो तो पावर का रेगुलेटर डिसाइड करेगा ना। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोई वो पावर का रेगुलेटर तो नहीं है। ठीक है। पावर का रेगुलेटर आपका कौन सा है? सेंट्रल एनर्जी जो है वो है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो है वो आपका पावर रेगुलेटर है। वही आपके पावर के टैरिफ, यानी कि कितना यूजेज का कितना प्रति यूनिट बिल है वो डिसाइड करेगा। तो ये आपका गलत हो गया। और क्योंकि ये लार्जेस्ट है, इसलिए अगर आप ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं क्योंकि क्लैरिटी इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे, 2 तो गलत है ही, तो ये गलत है, ये गलत है, बचा 1 और नाइदर। तो उसमें से आप नाइदर चूज करेंगे क्योंकि ये लार्जेस्ट यहाँ वर्ड लिखा हुआ है। कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ जिसमें ओनली, ऑलवेज, ठीक है, या ये एस्ट लगाओ एंड में, बिगेस्ट, लार्जेस्ट या मैक्सिमम, उस तरह के सवाल अक्सर गलत होते हैं। ठीक है। अभी आखिरी सवाल देख लेते हैं। ये भी देखो, ये करंट अफेयर का सवाल ही नहीं है। ठीक है। ये हिस्ट्री का सवाल है, लेकिन ये कॉमन सेंस बेस्ड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सवाल क्या है? स्टेपल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट। स्टेपल कमोडिटी सबको पता है, वो जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होती है। स्टेपल यानी कि जो आप रोजमर्रा की जो होती है ना चीज़ें, वो, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट की जो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब अंग्रेजों की, बंगाल से 18वीं शताब्दी के अंदर, तो वो क्या थी? क्या दे रखा है इन्होंने? दे रखा है रॉ कॉटन, ऑयल सीड, ओपियम। तो रॉ कॉटन का तो हमें पता है, क्योंकि उनका तो काम ही ये था कि वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे बना बनाया, और यहाँ से केवल कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे। यही उनकी पूरी पॉलिसी थी। यहाँ से कपड़ों को उन्होंने कभी मार्केट दिया ही नहीं, तो हमारे खादी कभी बिके ही नहीं यूरोप में, हमारा केवल यहाँ से कॉटन गया था। तो कॉटन तो करते ही थे, ओपियम भी करते थे। मंगल पांडे अगर किसी ने देखी हो तो, ठीक है, ओपियम करते थे कि नहीं करते थे? चाइना को ओपियम बेचते थे, वहां से टी लेते थे, है ना, जो ट्रेड होता था। शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड। अब जिंक एंड लेड तो थोड़ी कुछ कर रहे थे हम यहाँ पे। अगर वो कर देते तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ होता, ब्रिटेन में थोड़ी होता। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि यहाँ हुई नहीं ये सब चीजें, तो ये आपका गलत हो गया। फिर सेम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइस एंड टी। गोल्ड, अगर के वो पिक्चर देखी किसी ने, कोलार गोल्ड फील्ड करके पिक्चर आई अभी, नहीं देखी? नहीं भी देखी हो तो भी, गोल्ड कहाँ मिलता है देश में सबसे ज्यादा? कर्नाटका, कोलार में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों करे थे वॉर साउथ में? गोल्ड के लिए किए थे ना, गोल्ड के लिए। और आपका क्या कहते हैं, और कौन सी थी ये कर्नाटका में, छोड़िए उस चीज को। तो गोल्ड जो है आपका बंगाल में तो नहीं होता है, तो गोल्ड को देख के आप ये भी हटा देंगे। फिर आपका बचा कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर, ओपियम। सिल्क बड़े करते थे,
क्योंकि बंगाल जो था उसमें बांग्लादेश की बात भी कर रहे हैं हम, आसाम की बात भी कर रहे हैं। म्यूगा सिल्क जाता है वहाँ से और बांग्लादेश का अपना अलग जाता है, जामदानी जाता है, तो सिल्क इंक्लूड करना सही रहेगा। और ऑयल सीड्स का हम नहीं कह सकते कि ऑयल सीड्स क्यों नहीं कह सकते? ऑयल सीड्स क्या होते हैं आपके? सोयाबीन हो गया, जैसे मस्टर्ड हो गया, और सरसों हो गया, और आपका जिस मूंगफली हो गया, ये उगते हैं जहाँ पे बंगाल में उगेंगे, ये बंगाल में नहीं उगेंगे। ये आपके हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अभी पोटेंशियल है, बंगाल में थोड़ी उगेंगे ऑयल सीड्स। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? डी चूज करोगे, तो ये चूज करोगे इसमें से, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो आज तो केवल ओरिएंटेशन क्लास थी आप लोगों की, और पर्पस केवल ये था कि क्वेश्चंस को देख के हम थोड़ा एनालाइज करें कि सवाल किस तरह के आ रहे हैं। करंट अफेयर्स हैं लेकिन न्यूज बेस्ड सवाल हैं, डायरेक्ट करंट अफेयर से नहीं आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट करंट अफेयर से आ भी गया तो उसमें आपके चांस कम होंगे ठीक करने के, क्योंकि डायरेक्ट करंट अफेयर वाले वो होते हैं जिसमें बस 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, उसमें से कोई एक चूज करो, वो एकदम फैक्चुअल सवाल होगा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जब तक इस तरह के सवाल आ रहे हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं दिमाग ला के थोड़ा बहुत, तब तक आपके फायदे में रहेंगे। ठीक है, आप अपने बस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके जाएं। योजना कुरुक्षेत्र स्टैटिक अपनी सारी करके जाएंगे, 4 अपने स्टैटिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उनके बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक लक्ष्मीकांत और ये जीसी लियोंग और ये सब है, ये करके जाएंगे। और आपका जो बचा साइंस टेक, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल और एनवायरनमेंट, और कुछ बचा? बस यही बचा, इंटरनल सिक्योरिटी। ये आप करके जाएंगे आपकी कोई एक मैगजीन से और योजना से, और आपके जो क्लास नोट्स हैं उससे। उसके बाद हनुमान जी का नाम लेंगे, ठीक है और अच्छा बिल्कुल एक दो दिन अपना माइंडसेट एकदम काम करना, पीसफुल रहना, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम में जाएंगे। क्योंकि अगर आप हल्के से भी नर्वस हो तो आपने गेम बिगाड़ दिया पहले ही। नर्वस नहीं होना है हमको, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, वो जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आइए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप ये क्लास यूजफुल थी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।